to all dear student. My name is Muhammad Shweb and today we will discuss exercise 3.2 class 9th. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस होंगी जो इस एक्सरसाइज में हम इस्तेमाल करेंगे या हमारे यहाँ पे यूज़ होंगी। कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक डेफिनेशन है लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर, यानी कि हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि लॉगरिथम होता क्या है। यानी कोई भी अगर हमारे पास कोई नंबर गिवन हो, कोई रियल नंबर, उसका लॉगरिथम क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ a पावर x इक्वल टू y देन x इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a एंड रिटन एज log y base a equal to x where a x y belongs to r is real number, here a greater than 0 but a is not equal to 1 and y greater than 0। वो कहता है कि हमारे पास ये जो टर्म गिवन है ना, ये वाली टर्म अगर आप देखें, इसमें log y बेस a इक्वल टू x, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, लॉग की फॉर्म है। देखिए अगर हमारे पास कोई नंबर इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन हो, लेट्स सपोज मेरे पास a पावर x इक्वल टू y, ये चीज़ गिवन है। अब यहाँ पे वो कहता है कि x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y। ये जो x है ना, इसको हम क्या कहेंगे, कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। यानी कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको मैं लॉग की फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा log y, यानी log y, और ये हमारे पास जो बेस है वो क्या है, a है, इसकी पावर x है। तो यहाँ पे मैंने बेस लिख दी इक्वल टू x। एक्सपोनेंशियल से हम लॉग की फॉर्म में जा सकते हैं और लॉग से एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ सकते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि दिस रिलेशन या द रिलेशन ए एक्स इक्वल टू वाई, यानी ए पावर एक्स इक्वल टू वाई एंड लॉग वाई बेस ए इक्वल टू एक्स आर इक्वलेंट। यानी वो कहते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वलेंट है। When one relation is given, it can be converted into other। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास ये रिलेशन गिवन है तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर ये रिलेशन गिवन हो तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगेन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए हमारे पास वो कहता है कि कोई भी नंबर है, देखिए ये हमारे पास a है, इसकी पावर x इक्वल टू y। क्या मतलब, देखिए हमारे पास लेट्स सपोज इस तरह गिवन है 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब इस चीज़ को मैं लॉग की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। वो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा लॉग, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 क्या है, बेस है, तो यहाँ पे मैं बेस लिख दूंगा 2, और इक्वल के इस एंड पे जो होगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8, और जो इसकी पावर होगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। यानी एक्सपोनेंशियल को मैंने लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ और लॉग को मैं एक्सपोनेंशियल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो जस्ट सिंपल उन्होंने यही बात की है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है, यानी p इसकी पावर क्या है 4 इक्वल टू q। यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉग की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेस क्या है p, तो मैं लिखूंगा log, उसकी बेस p है, और इक्वल के जो इस एंड पे होता है उसको आपने यहाँ पे लिख देना है, यानी log q बेस p, और जो पावर है वो इक्वल आ गई। नेक्स्ट हमारे पास कॉमन लॉगरिथम है, ये इसको ब्रिक लॉगरिथम भी हम कहते हैं। इफ द बेस ऑफ द लॉगरिथम इज टेकन एज 10 देन लॉगरिथम इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम इज आल्सो नोन एज डिकैडिक लॉगरिथम नेम्ड आफ्टर इट बेस 10।
अब देखिए वो कहते हैं कि अगर हमारे पास ये एक लॉग गिवन है, यानी मैं लिख देता हूँ लॉग 36.9, ये जस्ट इस तरह अगर कोई लॉग हमारे पास गिवन है तो इसको हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। या अगर इसकी बेस ना गिवन हो, यानी जिसकी बेस नहीं गिवन होती वो कॉमन लॉगरिथम होता है, और उसकी बेस एक्चुअली हमारे पास क्या होती है 10 होती है, तो इस वजह से हम इसकी लिखते नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होता है कॉमन लॉगरिथम। यानी अगर किसी जगह पे यूं लिखा हो लॉग 36, तो आपने समझ जाना है कि ये जो है ना हमारे पास ये कॉमन लॉगरिथम है। आप इसको कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये लॉग का सिंबल आपको नजर आ रहा है, इस पे प्रेस करेंगे तो ये क्या है 36 तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अगर हमारे पास उसकी बेस, समटाइम ऐसे भी होता है वो स्पेसिफिक बेस मेंशन कर देता है, यानी कि लॉग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेस 6 है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 36। लेट्स पॉज। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यानी कि ये कॉमन लॉगरिथम नहीं है, क्योंकि अब इसकी बेस क्या है 6 है। अगर बेस हमारे पास 10 होगी तो वो हमारे पास क्या होगा कॉमन लॉगरिथम। नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम है। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, वो कहता है कि लॉगरिथम हैविंग बेस ई इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। यानी कि अगर हमारे पास लॉग की बेस क्या हो जाए, यानी यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था लॉग 36, और यहाँ पे मैं लिख दूं इसकी बेस ई, तो ये वाला जो लॉग है ये क्या है नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, वो कहते हैं कि नेचुरल लॉगरिथम को हम आमतौर पे इस तरह डिनोट करते हैं एल एन एक्स। लेट्स सपोज मेरे पास ये लिखा हुआ है लॉग एक्स, उसकी बेस क्या है ई, और इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे एल एन एक्स। जब इस तरह लिखा होगा ना एल एन एक्स, तो आपने समझ जाना है कि ये हमारे पास क्या है नेचुरल लॉगरिथम है। देखिए इसको मैं फिर कैसे लिखता, इसको मैं इस तरह लिखता एल एन 36, तो ये हमारे पास क्या है नेचुरल लॉगरिथम है। उसके बाद यहाँ पे ये जो ई लिखा हुआ है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल नंबर है। वो कहता है कि हेयर ई इज इरेशनल नंबर। ये ई हमारे पास क्या होता है इरेशनल नंबर होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है ना वो हमारे पास होती है 2.71828, उसके बाद अप टू सोन। यानी कि इसको आमतौर पे हम इस तरह भी याद कर लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू है ना 2.718 अप्रोक्सीमेटली, यानी कि ये ई की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो एक्सरसाइज है 3.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि कुछ नंबर्स हमारे पास गिवन है, हमने क्या करना है उसका कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक नंबर गिवन है, इसका हमने क्या फाइंड करना है कॉमन लॉगरिथम। अभी मैंने आप लोगों को बताया था जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसकी बेस क्या होती है, बेस 10 होती है। अब सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा, इसका लॉग लूंगा, यानी लॉग 232.92, यानी कि इसका हमने लॉगरिथम लेना है। जब हम इसका लॉगरिथम लेंगे यानी कॉमन लॉगरिथम इसका फाइंड करेंगे, तो उसके लिए मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक मुझे करेक्टरिस्टिक की ज़रूरत होती है, और दूसरा उसके साथ साथ मैंटीसा की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा क्या होता है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा। वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है। ठीक है, बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ठीक है, यानी कि लॉग, यानी इसका लॉग अगर हम कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर पे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम कैलकुलेटर के बगैर इसको सॉल्व करें तो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा की ज़रूरत होती है। तो करेक्टरिस्टिक हम कैसे फाइंड करेंगे ये भी मैं अभी बता देता हूँ। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आएगी और उसके बाद इसका मेंटीसा क्या आएगा।
फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों की जो वैल्यूज़ है ना वो इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, इसका लॉग आ जाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। देखिए हमारे पास कोई नंबर गिवन है ना, जैसे ये नंबर गिवन है 232.92। हमने क्या करना है, इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। यानी यहाँ से ये पॉइंट हमारे पास इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.3292 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ से पॉइंट इधर है 10 की पावर 2, 10 की पावर क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, अब ये जो 10 की पावर आई है ना, ये हमारी क्या होगी, करेक्टरिस्टिक होगी। यानी अगर कोई नंबर हमारे पास इस तरह गिवन होता है 6896.34, अब यहाँ पे ये पॉइंट अगर यहाँ से इधर आता तो ये हो जाता 6.896 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो फिर हमारी करेक्टरिस्टिक क्या होनी थी, 3 होनी थी। अब यहाँ पे हमारी करेक्टरिस्टिक क्या है, 2 है। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, 2। अच्छा, उसके बाद जो स्टूडेंट को मुश्किल चीज़ लगती है मेंटीसा कैलकुलेट करना, यानी कि मेंटीसा हम लॉग के टेबल की मदद से फाइंड करते हैं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, अभी आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास जो वैल्यू लिखी हुई है ना, वो देखिए हमारे पास वो लिखी हुई है 232.92। अब आपने क्या करना है, लॉग का टेबल ओपन करोगे, लॉग के टेबल में ना हमारे पास आपने ये फर्स्ट 2 डिजिट्स को देखना है पहले। ठीक है, फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या है हमारे पास, 23। उसके बाद नेक्स्ट हमने 2 को देखना है। ठीक है, यानी 23 को हम देखेंगे 2 में, और नेक्स्ट हमारे पास 9 का उसका हम ले लेंगे डिफरेंस। ये सारी चीज़ें क्या है अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे देखना है, क्या करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 23 को हम देखेंगे 2 में, 23 को देखेंगे 2 में, और 9 का उसका क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। देखें ये आप लोगों के पास बुक है, बुक के बिल्कुल लास्ट में इसको ओपन करेंगे ना, यहाँ लास्ट में पेज नंबर है 293। अब 293 पे यहाँ पे हमारे पास लॉग का टेबल गिवन है। ठीक है, टेबल ऑफ लॉगरिथम, ये जब आप लोग ओपन कर लोगे तो जो लोग स्टूडेंट पहली बार इस चीज़ को देख रहे हैं तो उनको मैं ज़रा डिटेल से बता देता हूँ। ये टेबल ऑफ लॉगरिथम आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक क्या है, रो है, यानी इस रो में 0 1 2 3 4 अप टू सोन ये नंबर्स नज़र आ रहे हैं, 0 से लेके 9 तक। उसके बाद ये इसका कॉलम है, तो यहाँ पे कॉलम हमारे पास 10 11 12 13 यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, अप टू सोन जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास लॉग का जो टेबल है, और इसके इस साइड पे हमारे पास मीन डिफरेंस कॉलम्स मौजूद हैं, यानी जो मैं डिफरेंस की बात कर रहा था कि इतने का आपने डिफरेंस लेना है। तो अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, या कैसे लॉग के टेबल में आप कैसे वैल्यूज़ को देखते हैं। तो आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन है ना, वो हमारे पास है 232.92, यानी आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स देखने हैं। फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या है, 23। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास ये 10 11 12 13, तो हमारे पास क्या है 23। तो आप इस तरह मूव करोगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 23, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये 23। तो यहाँ पे आपने हाथ रख लेना है। 23 को आपने देखना है 2 में, यानी 23 को आपने देखना है 2। 2 का मतलब 2 में देखने से मुराद होती है कि 0 1 2, यानी 2 वाले कॉलम में आपने देखना है। यानी यहाँ से आपने 23 पे हाथ रखना है, और उसके बाद उसके सामने जो वर्ड होगा ना हमारे पास, यानी कि ये जो नंबर गिवन है वो 2 है, यानी 23 को देखो 2 में, 23 को 2 में, यानी 2 वाले कॉलम में देखें। तो ये हमारे पास 0 1 और ये 2 वाला कॉलम है। 23 को 2 में देखा तो ये हमारे पास आ गया 36 55। ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। यानी कि जब आपने इसको देखा तो ये हमारे पास क्या आया, 36 55 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी। यानी आपने क्या किया, 23 को देखा 2 में,
23 को 2 वाले कॉलम में देखा, उसके बाद आपने 9 का क्या करना है, मेन डिफरेंस फाइंड करना है। अब इसी के सामने ही आपने यानी इसको सामने से लेके चलना है, यूं सामने मूव करना है, इसके बिल्कुल सामने। अब मेन डिफरेंस वाले कॉलम में 9 देखें कहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 वाला ये कॉलम है। ठीक है, इधर से आपने बिल्कुल इसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मूव करना है, ठीक है ना, यूं स्ट्रेट मूव करोगे और यहाँ से 9 वाला कॉलम में देखो तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 17। क्या लिखा हुआ है, 17। तो डिफरेंस हमारे पास कितने का आया, 17 का। तो इनको आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। क्या कर देना है, इनको प्लस। तो देखिए हमारे पास क्या आया, 36 55 प्लस 17। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3672। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास मेंटीसा आ गया। और इसको लिखेंगे कैसे आप, इसको आप लिखोगे 0.3672, यानी इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 0.3672। यानी जब भी आप मेंटीसा कैलकुलेट कर लोगे उसके बाद आपने उसको लिखना होगा 0.3672। अब यहाँ पे देखें मेंटीसा हमारे पास कितना आ गया, मेंटीसा आया 0.3672। अब इनकी वैल्यूज आप पुट कर दे इक्वेशन 1 में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो यहाँ पे देखिए हमारे पास करेक्टरिस्टिक कितनी है, 2, प्लस मेंटीसा की वैल्यू कितनी है, ये 0.3672। अब आपने क्या करना है, इनको सम अप करो तो ये आ जाएगा 2.3672। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लॉग आ गया। किसका लॉग आया है, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है 23.92। तो ये हमने इसका लॉग कैलकुलेट कर लिया। ये चीज़ आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है लॉग, ब्रैकेट लगाएं और आप लिखें 232.92, और जब मैंने ब्रैकेट क्लोज की तो ये हमारे पास आ गया 2.3672। ठीक है, तो ये इस तरह आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और लॉग के टेबल की मदद से भी आप क्या कर सकते हैं, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास सेकंड इसी का पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है उसको आपने क्या करना है, उसको भी लॉग कैलकुलेट करना है। तो ये भी आप ऐसे सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, लॉग 29.326। तो ये हमारे पास किस किस किसके इक्वल होता है, इसके लिए हमें करेक्टरिस्टिक की प्लस मेंटीसा की जरूरत होती है। तो इसको आपने क्या कर देना है, इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, ठीक है, तो देखें ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, वैल्यूज क्या है हमारे पास, 29.326। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को इधर ले आऊँगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2.9326 मल्टीप्लाई। देखें ये कितनी डिजिट लेफ्ट साइड पे है, 1 डिजिट है, तो 10 की पावर 1, यानी इसकी जो करेक्टरिस्टिक होगी ना हमारे पास वो क्या आ जाएगी, 1 आएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक आई है ना वो हमारे पास 1 आई है। अब इसका मेंटीसा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेंटीसा कैलकुलेट करने का आसान तरीका यही है कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं, वो लिखें 29.326, यही है ना। अब आपने क्या करना है, 29 को देखना है आपने 3 में, 3 में देखोगे उसके बाद आपने 2 का क्या ले लेना है, डिफरेंस, यानी मेन डिफरेंस आपने किसका लेना है, 2 का। तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस तरह करके आपने टेबल जब ओपन करोगे तो आपने क्या करना था, ये 29 को देखो 3 में, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें ये 10 11 12 इस तरह आओगे तो यहाँ पे हमारे पास ये 29 है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। 29 को देखना है 3 में, 0 1 2 3,
यानी 20, ये 0 1 2 3, ये हमारे पास कितना आ गया 46 69। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ 46 69, यानी 29 को आपने देखा 3 में और 2 का आप क्या लोगे, डिफरेंस लोगे। अब मेन डिफरेंस वाली कॉलम की तरफ आए तो ये फर्स्ट कॉलम है हमारे पास 1 और ये क्या है हमारे पास 2, तो ये कितना आ गया 3 आ गया, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो ये डिफरेंस इसका कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इसको आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। 9 और 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 1 कैरी देंगे, 6 और 1 7, ये 6 और ये 46। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास कितना आ गया 46 72। तो इसको आपने क्या लिखना होता है, पॉइंट की फॉर्म में लिखना है, ये 0.4672। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका मेंटीसा आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेंटीसा इसका क्या आया है, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसका जो मेंटीसा आया वो आया है 0.4672। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे लिखो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब मैं वैल्यूज पुट करूँगा तो यहाँ पे देखें हमारे पास log 29.326। अब देखिए हमारे पास करेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या थी 1 थी, 1 पुट कर दी, प्लस मेंटीसा की वैल्यू है हमारे पास 0.4672। अब इन दोनों को जब आप सम अप करोगे तो ये आ जाएगा 1.4672। तो ये इस तरह करके आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर आप कैलकुलेटर पे भी चेक करें ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि log 29.326, ये मैंने टाइप किया, तो जब आप इक्वल करोगे तो ये आ जाएगा 1.4672। ठीक है, तो अगर बुक के लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, वो क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ तक भी आपका आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में देखिए हमारे पास थर्ड पार्ट में वैल्यूज़ जो हमारे पास गिवन है ना, वो पॉइंट्स की फॉर्म में है। तो इसको भी आपने सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है log, ये हमारे पास आ जाएगा 0.0000 और 32। तो ये भी आप लोगों ने ऐसे सॉल्व करना है। ये हमारे पास क्या होता है, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। और इसको आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें। यहाँ पे सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे और उसके बाद इसका मेंटीसा। तो इसकी करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो आप लोगों को मालूम है। देखिए हमारे पास क्या वैल्यूज़ गिवन है, वैल्यूज़ गिवन है 0.00032। अब देखिए यहाँ से ये पॉइंट अब इधर मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4, 10 की पावर 4, और ये क्या आएगी -4। अब यहाँ पे हमारी जो करेक्टरिस्टिक है ना वो -4। अब आपने इस तरह -4 नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है, 4 लिखोगे और 4 के ऊपर बार लगा दोगे। यानी जब करेक्टरिस्टिक हमारे पास माइनस में आएगी ना, तो आपने क्या लिखना है, 4 लिखना है, यानी -4 है तो 4 लिखा और उसके ऊपर एक बार लगा दोगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक आएगी ना वो कितनी आएगी, 4 आ गई है, और उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया है, बार लगा दी। क्या लगा दी, बार लगा दी। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब फिर हमने क्या करना है, अब हमने मेंटीसा फाइंड करना है।
तो यहाँ पे देखें हमारे पास 0.0000 और 32 है। ठीक है, अब आपने ये पॉइंट के बाद ये वाले जो डिजिट्स हैं ना, इनको आप सपोज करें या सोच लें, यानी इसको आप स्किप कर दें, अपने दिमाग से निकाल दें। आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि हमारे पास जो डिजिट है ना वो क्या है 32। वो क्या है 32। यानी कि मैंने आपको बोला था कि आप जब लॉग के टेबल में देखेंगे ना तो आपने फर्स्ट टू डिजिट्स देखने होते हैं। यानी कि यहाँ पे देखें डिजिट्स हैं ही सिर्फ टू डिजिट्स हैं। तो आप क्या करोगे 32 को देखोगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 32 है, आगे तो कुछ नहीं है। यानी 32 को आप देखोगे जीरो में और इसका डिफरेंस लोगे ही नहीं। तो 32 को जीरो में देखेंगे, जो भी वैल्यूज आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसका मेंटीसा आ जाएगा। तो फिर आप लोग कैसे करोगे, लॉग का ये टेबल आपने ओपन कर लेना है। तो उसके बाद आपने देखना है 32 को, यानी यहाँ पे देखें 32 को आपने देखोगे जीरो में। 32 को जीरो में देखा, ये आ गया 50 और 51। यानी कि 32 को जब आपने जीरो में देखा ना तो ये आ गया हमारे पास 50 और 51। तो इसकी मेंटीसा क्या हो गया, यानी 0.5051। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मेंटीसा आ गया। तो यहाँ पे आप लिखें इसका जो मेंटीसा आया वो कितना आ गया, 0.5051। अब आपने क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें इक्वेशन वन में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट वैल्यूज इन इक्वेशन वन। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन वन क्या है, वो हमारे पास लिखा हुआ है log 0.00032। तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक की वैल्यू आ गई है 4 बार। ठीक है, और उसके बाद प्लस 0.5051। तो ये हमारा इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 बार 5051। तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, इसको ना एक करने का एक और तरीका भी है, यानी कि आप टेबल के बगैर करने का, यानी कि इसकी एक और ट्रिक भी है। यानी टेबल को देखे बगैर आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि देखिए कैलकुलेटर पे ना आपने क्या लिखना है, सबसे पहले तो आपने ना करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेनी है। इसकी करेक्टरिस्टिक तो आप लोगों को फाइंड करनी आती है साइंटिफिक नोटेशन से, वो आप फाइंड कर लोगे। वो कितनी आ गई, 4 बार। यानी वो आप यहाँ पे करेक्टरिस्टिक की जगह पे आपने वो लिख दी। उसके बाद आपने मेंटीसा कैसे कैलकुलेट करना होगा, आपने ना क्या करना है, लिखना है लॉग। आप ये नहीं लिखोगे 0.00, ये नहीं लिखना आपने, आपने जस्ट 32 लिखना है। यानी यहाँ पे मैंने लिख दिया 32। जैसे आप लॉग 32 लिखोगे ना तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 1.50, यानी कि क्या आ गया, 1.5051। आपने क्या करना है, ये पॉइंट से पहले वाला ये जो वन है, ये वाला वन, इसको आप स्किप कर दें। और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज है ना हमारे पास, ये क्या लिखी हुई है, 0.5051। ये आपने क्या कहना है कि ये हमारे पास क्या है, मेंटीसा। ठीक है, यानी मेंटीसा कितना आ गया, पॉइंट, ठीक है ना, ये वाला मेंटीसा आ गया हमारे पास। ठीक है, और आगे आपने इसको लिख देना है 0.5051। तो ये इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी है। उसके बाद आपने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। करेक्टरिस्टिक 4 है, मेंटीसा हमारे पास यही आ गया 0.50। इन दोनों को आप सम करोगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर वन का फोर्थ पार्ट गिवन है, वो भी आप लोगों ने ऐसे ही सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ log 0.3206। तो ये भी हमारे पास क्या होता है, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो करेक्टरिस्टिक आपने फाइंड कर लेनी है इसकी, और उसके बाद इसका मेंटीसा आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अगर आप देखें ना, ये पॉइंट इधर मूव करेगा तो 1
डिजिट मूव किया तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक आएगी वो 1 बार आएगी। करेक्टरिस्टिक क्या आएगी? 1 बार। अब इसका मिंटीसा आप कैसे कैलकुलेट करोगे? यानी 32 को आप देखोगे ज़ीरो में, ठीक है। 32 को जब आपने ज़ीरो में देखा था तो वो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएगी, ठीक है ना, वो 5051 आई है, ठीक है। यानी 32 को जब आपने ज़ीरो में देखा, 32 को ज़ीरो में देखा तो 5051 आई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आई थी? 50, यानी पॉइंट में लिख दो 0.5051। तो ये दोनों वैल्यूज़ जब आप इसी इक्वेशन वन में क्या करोगे, पुट करोगे, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक कितनी है? 1 बार, ठीक है। उसके बाद प्लस ये आ गई हमारे पास 0.5051। अब इन दोनों को आप क्या कर दो, सम अप करो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 बार 0.5051। तो ये हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। जी जी, मुझे मालूम है ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ये इस क्वेश्चन में तो हमारे पास 32 था, इसके बाद तो कोई डिजिट नहीं था ना, इस वजह से हमने उसका डिफरेंस चेक नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो डिफरेंस है ना, यानी 32 को आपने ज़ीरो में देखा और 6 का हमने क्या करना था, डिफरेंस भी कैलकुलेट करना था। ये जानबूझ के मैंने यहाँ यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे किया है। तो लिहाजा आपने अब क्या करना है, 6 का डिफरेंस भी कैलकुलेट करना है। तो 6 का डिफरेंस क्या कैलकुलेट करेंगे, देखिए हमारे पास 32 को आपने क्या किया था, देखा था ज़ीरो में, यानी ये देखिए ना हमारे पास ये क्या है 32। 32 को ज़ीरो में देखा तो कितना आया 5051। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसका डिफरेंस कितने का कैलकुलेट करना है। 32 को ज़ीरो में देखा, 6 का डिफरेंस, तो बिल्कुल इसके सामने देखिए हमारे पास यहाँ पे आया 6 का डिफरेंस कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास देखिए हम क्या करेंगे, 5051, ठीक है, ये हमारे पास आया था। तो डिफरेंस अभी कितने का आया, 8 का आया, यानी +8। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 5059। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 5059। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ 5059, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब ये करेक्ट हो गया, समझ आ गई। तो ये क्वेश्चन हमारा अब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन नहीं थी, 32 को ज़ीरो में देखा, डिफरेंस है ही नहीं, इस वजह से उसको देखा नहीं। यहाँ पे 32 को हमने ज़ीरो में देखा, लेकिन 6 का साथ में क्या लेना है, डिफरेंस भी लेना है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब ना हम क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननाउन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने करना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इस एक्सरसाइज के 3.2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इनमें से पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं एक्सरसाइज 3.2 में से, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और आप लोगों को ये आने भी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, वो आप लोगों ने देख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ अगेन। तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है a⁻x, ठीक है। यानी हमारे पास अगर कोई नंबर गिवन है और उसकी हमने पावर ली है, तो वो कोई ना कोई हमें वैल्यूज देगा, यानी कि ये जर्नल फॉर्म है, यानी ax=y। यानी ये हमारे पास जो फॉर्म है ना, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको मैं लॉग की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा लॉग, देखें ये बेस है, ये पावर है। लॉग की कोई ना कोई बेस होती है ना, तो यहाँ पे जो बेस है ना ए, तो वही आप लोगों ने यहाँ पे बेस ए लिख देनी है, ठीक है। और इक्वल के जो इस एंड पे वैल्यूज है ना, वो आपने लिख देनी है लॉग वाई, यानी लॉग वाई बेस ए। और जो पावर होगी ना, वो आपने यहाँ पे इस तरह लिख देनी है। क्या मतलब, देखिए अगर हमारे पास कोई वैल्यूज इस तरह गिवन है, लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ लॉग
23, ठीक है, और इसकी बेस मैं लिख देता हूँ 6, और ये मेरे पास इक्वल है 10 के। लेट्स सपोज ये इस तरह गिवन है, ये मेरे पास लॉग की फॉर्म है, ये क्या है, लॉग की फॉर्म में गिवन है, लॉगरिथम की फॉर्म में गिवन है, तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल बना सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बेस क्या है, बेस 6 है ना, तो आप 6 लिखो पहले, बेस क्या है 6, ठीक है, बेस हमारे पास 6 गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इक्वल के इस एंड पे लिखी हुई वैल्यूज है वो इसकी पावर हो जाएगी, और यहाँ पे जो 23 है उसको हम इस तरह लिख देंगे, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लॉग की फॉर्म है उसको एक्सपोनेंशियल बना सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल से हम इस तरह लॉग की फॉर्म में भी उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा ये क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे करने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसका, वो लॉग की फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। तो मैं लॉग को मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो उसके बाद इसकी बेस लिखें, बेस क्या है 3 है, बेस क्या है 3, तो लॉग की बेस क्या है 3 है, यानी लॉग 81 बेस 3 इक्वल टू एल। तो ये बेस आप 3 लिख दोगे, इक्वल के जो इस एंड पे होगा ना वो इसकी पावर बना देनी है आपने, वो क्या बना देनी है, पावर। और इक्वल के इस एंड पे आप लिख दो 81, क्या लिख दो 81। अब देखिए ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर एल इक्वल टू 81 जो होता है ना हमारे पास, 81 के आपने फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर आप कैसे बनाते हो, तो ये 81 है, 81 के फैक्टर आप बनाओगे, ठीक है। तो ये 3 टू द 6, ठीक है, 1 इसे कैरी दे देंगे हमारे पास, ठीक है, सॉरी 2 कैरी दे देंगे। तो 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, और 3 1 द 3। तो 1 2 3 4, 3 की पावर 4। तो इस चीज़ को आप लिखोगे 3 की पावर 4। अब देखिए अगर बेस सेम हो, यानी इधर भी बेस 3 है और इधर भी बेस 3 है, और दरमियान में हमारे पास क्या इक्वल का साइन है, अगर बेस सेम हो तो पावर्स एक दूसरे के क्या इक्वल क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे जो अननोन मेरे पास एल था ना उसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो ये इसका जवाब आ गया। ये इस तरह के शार्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शार्ट क्वेश्चंस में इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आती, जस्ट वो कहते हैं कि सिंप्लीफाई डैट या इवेल्युएट डैट या फाइंड वैल्यू ऑफ एल। तो ये एल की वैल्यू हमने 4 कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पे देखिए इसका सेकंड पार्ट गिवन है, सेकंड में भी हमारे पास जो वो है वो क्या है, हमारे पास लॉग की फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन, हमारे पास लॉग की फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। बेस क्या है, बेस हमारे पास ए है, तो ये वाली इक्वल के इस एंड पे जो होता है ना 0.5, वो इसकी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी, और इक्वल टू हमारे पास 6 को इधर लिख देंगे। अब देखें यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 0.5, 0.5। तो ये देखें ये लिखा हुआ है 0.5, मैं इसका पॉइंट ख़त्म करूँगा, पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो, तो ये हो जाएगा 5/10। तो 5/10, 5 1 द 5, 5 2 द 10, ये होता है 1/2। तो मैंने इसको लिख दिया 1/2 इक्वल टू 6। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब मैं क्या लिखूंगा, यानी कि 1/2 को ख़त्म करने के लिए मैं लिखता हूँ टेक स्केयर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्केयरिंग, ठीक है। तो मैं स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्केयरिंग ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास है ए 1/2, इसका भी मैंने क्या ले लिया, स्केयर ले लिया, और राइट साइड में मेरे पास 6 है, उसका भी स्केयर ले लिया। ये स्केयर से ये स्केयर कैंसिल हो जाएगा, ये ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 का स्केयर होता है 36, यानी 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट गिवन है। थर्ड पार्ट में भी देखें हमारे पास लॉग की फॉर्म में है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे, ये बेस क्या है लॉग की 5, तो 5 की पावर 2 इक्वल टू एन। तो 5 की पावर 2 का मतलब होता है ये 25 हो जाएगा, और ये हमारे पास एन इक्वल टू 25। तो इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ कि एन की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 25 आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट गिवन है। फोर्थ पार्ट में देखें हमारे पास यहाँ पे जो
क्वेश्चन गिवन है वो किस फॉर्म में है, लॉग की फॉर्म में नहीं है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। देखो ना यहाँ पे कहीं पे लॉग नजर ही नहीं आ रहा है, तो लॉग की फॉर्म में नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो एक्सपोनेंशियल को मैं लॉग की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो बेस कितनी है 10, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉग, ठीक है। और इस बेस कितनी है 10, तो यहाँ पे लिख दिया 10 यानी लॉग 40, जो इक्वल की एंड पे है लॉग 40, बेस 10 है और इक्वल टू पी। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास मोस्टली हम जितने भी लॉग पे काम करते हैं ना, तो कॉमन लॉग को लेके चलते हैं। यानी लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ लॉग 36। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसकी कहीं पे बेस नहीं लगाई। जब हम बेस नहीं लगाते ना, तो वो कॉमन लॉगरिथम होता है, उसकी बेस क्या होती है 10 होती है। जिसकी बेस 10 उसको हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। तो यहाँ पे देखें, अगर बेस 10 आ गई है, इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉमन लॉग हो गया। आपने जस्ट क्या करना है, कैलकुलेटर पे टाइप करना है लॉग 40। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाएगी 1.60 समथिंग जो भी आई है, ठीक है। तो जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, तो कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई 1.602। अब देखिए यहाँ पे जीरो है, इसके बाद क्या है 5, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको राउंड ऑफ करेंगे, जीरो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। तो ये हमारे पास पी की वैल्यूज आ गई हैं। यानी कि यहाँ पे जो पी आया है हमारे पास, वो आ गया 1.6021। ये इसका आंसर आ गया। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि इवेल्युएट, और ये उसका फर्स्ट पार्ट गिवन है। यहाँ पे देखिए हमारे पास log 1/128 और इसकी बेस क्या है 2। अब ये किसके इक्वल है हमें नहीं मालूम। देखिए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है log 20। जब मैं log 20 कैलकुलेट करूंगा, वो कोई ना कोई वैल्यूज गिव देगा हमारे पास। यानी कि log 20 मैंने कैलकुलेट किया, तो उसने हमारे पास ये वैल्यूज दे दी। यानी कि मैं कहता हूँ भाई log 20 किसके बराबर होता है, वो होता है 1.30, इसके बराबर होता है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि इसको इवेल्युएट करना है। तो इसको हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, हम सबसे पहले लेट करेंगे कि हमारे पास ये जो वैल्यूज है ना, ये किसके इक्वल आ जाती है, एक्स के इक्वल आती है। हमें नहीं मालूम ये किसके इक्वल है। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, इसको लेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट एक्स इक्वल टू लॉग 1/128, ठीक है। और इसकी बेस क्या है 2। अब देखिए ये हमारे पास लॉग की फॉर्म में है ना, तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा, तो ये आपने लिख लेना है यहाँ पे कि इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो अभी मैंने आप लोगों को ये समझाया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किस तरह लिखते हैं। तो देखें इस लॉग की बेस क्या है, बेस हमारे पास क्या है 2। तो आप लिखें 2, बेस 2 लिखेंगे, और इक्वल की इस एंड पे जो होता है वो इसकी पावर बन जाती है। और ये हमारे पास आ जाएगा 1/128। अब ये जो 128 है, इसके आपने पहले फैक्टर बना लेने हैं। तो 128 के फैक्टर में यहाँ पे बना देता हूँ 128, ठीक है। इसके फैक्टर बनाए आप, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 2 6 द 12, 2 4 द 8, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास 2 3 द 6, 2 2 द 4, ये हमारे पास 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। यानी ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 2 की पावर x इक्वल टू 1/2 की पावर 7। अब देखिए ये 2 की पावर x है, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये डिनोमिनेटर में है, नोमिनेटर में लेके जाएंगे, इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब देखिए बेस सेम है और दरमियान में इक्वल है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -7। तो ये चीज़ हमने कैलकुलेट करनी थी, एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर
5 का सेकंड पार्ट गिवन है। सेकंड पार्ट में देखें वो कहता है कि log 512 टू द बेस दिस, यानी कि हमारे पास एक वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो मैं इसको यूं कर लेता हूं, लेट x इक्वल टू, क्या कहता है, वो कहता है कि log, लिखो log 512 और बेस कितनी है, तो यहाँ पे बेस में लिखे ना, बेस ये हमारे पास ये बेस है 2√2। अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, लॉग की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको मैं लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, तो यहाँ पे देखें इसकी जो बेस है, पहले बेस लिख देता हूँ। बेस मेरे पास है 2√2, तो ये इसकी बेस है। तो ये हमारे पास जो होता है ये इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं, ये एक्स आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 512 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट देखें कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, उसके बाद ये जो 512 है ना, इस तरह आपने इसके फैक्टर बना लेने हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2⁹। इसको आप काउंट करो ना, ये हमारे पास आ जाएगा 2⁹। अब यहाँ पे देखें, इस चीज़ को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये 2 इसको मैं 1 लिख देता हूँ डॉट, और इसको मैं लिखता हूँ 2⁴1/2 होल की पावर हमारे पास क्या है, एक्स है। यानी कि ये रेडिकल को मैं लिख सकता हूँ ना 1/2, बेस से में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1/2 होल की पावर एक्स है, और यहाँ पे 2⁹। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, यानी कि 1 + 1/2 को, 2 इसका एलसीएम आएगा, 2 × 1 = 2 और यहाँ पे 1, ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो ये इस तरह करना है आप लोगों ने। तो ये हमारे पास हो जाएगी 2⁵3/2 और इसकी पावर क्या है, x इक्वल टू 2⁹। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये क्या आएगा, ये 3/2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3x/2 आ जाएगा इक्वल टू 2⁹। बेस से में पावर्स इक्वल हो जाएंगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x/2, ठीक है, इक्वल टू 9। अब यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल किस एंड पे लिखा हुआ है 3x और 2 9 द 18। तो ये हमारे पास यहाँ से अब आपने क्या करना है, x कैलकुलेट करना है, 3 से डिवाइड कर दो बोथ साइड पे, 3 1 द 3, तो 3 6 द 18। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 6 आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, वो कहता है कि इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है log x, बेस 2 है और हमारे पास विच इज़ इक्वल टू 5। तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा, बेस 2 लिख दूंगा और ये 5 उसकी पावर हो जाएगी इक्वल टू x। 2⁵ 32 होता है, x किसके इक्वल आ गया, 32 के इक्वल आ गया। अब इस log की फॉर्म में इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास 81 है, तो 81 इसकी पावर क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, इक्वल टू 9 आ गया। अब जो 81 होता है एक्चुअली ये हमारे पास होता है 9⁵2, ठीक है। 9 का स्केयर, जब 9 का स्केयर लेंगे 81 आएगा। अब 2 को x से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास हो जाएगा 9 2x इक्वल टू 9। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 2⁵x इसको एज इट इज़ लिखा रहने दे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9⁵1। 9⁵1 9 ही होता है,
तो बेस ए में पावर्स इक्वल हो जाएंगी, यानी कि 2x इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी कि ये 9, इधर भी 9 है, बेस ए में तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2x है, यानी 2x इक्वल टू 1। x कैलकुलेट करना है, तो ये 1 2 इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट गिवन है, इसको भी हम लॉग की फॉर्म है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो इसकी जो बेस है वो क्या है हमारे पास 64। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 64, और इसकी जो पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x/2 इक्वल टू 8। अब ये जो 64 होता है, 8 8 द 64 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 2 होल की पावर x/2, और इधर मेरे पास 8। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 8 की पावर क्या रह जाएगी, x रह जाएगी, और इसको मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 1, यानी 8 की पावर 1 8 होता है। बेस ए में पावर्स इक्वल हो जाएंगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट गिवन है, वो भी लॉग की फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, x, इसकी पावर हो जाएगी 2, यानी कि x इक्वल की सेंट पे जो 2 इसकी पावर बन जाएगी, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 64 आ गया। तो 64 अभी हमने देखा था कि ये इसको मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 2, और इधर x की पावर 2। अगर पावर्स इक्वल हो ना तो बेस भी एक दूसरे की इक्वल हो जाती है, तो x इक्वल टू 8 आ जाएगा। यहाँ पे 2 इक्वल टू 2 ना लिख देना, ये बेस हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट है लेकिन पावर्स क्या है, इक्वल है, तो बेस भी एक दूसरे की इक्वल आ जाती है, यानी कि x इक्वल टू 8। इसका फिफ्थ पार्ट देखिए हमारे पास, और इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ 3, और जो इसकी पावर 4, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x। 3 की पावर 4 एक्चुअली हमारे पास होती है 81 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 81। तो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।